हेलो, माय नेम इज जय गोरेचा। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि चैप्टर 1 रियल नंबर, उसके इम्पोर्टेंट क्या है, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड की एग्जाम में आ सकते हैं, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की एग्जाम में। सिमिलरली कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने मार्क का वेटेज रहता है। तो अगर मैं बात करूँ कि हाँ, 3 मार्क के क्वेश्चन इरेशनल प्रूफ करने वाला पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में ये चैप्टर में से पूछा जा सकता है। तो सपोज कि गिना जाए तो 5 मार्क का वेटेज ये चैप्टर का इन जनरल होता है। अगर 2 एमसीक्यू आते हैं और एक 3 मार्क का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ओके, तो हाँ, ये चैप्टर ऐसा है कि एकदम इजी भी है और मार्क्स कवरिंग भी है, कि ये चैप्टर से मार्क्स जाने की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि हमको इसमें से इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते। तो सबसे पहला चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसीलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो रियल नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले इसके लिए हमको पता होना चाहिए क्या, कि नंबर सिस्टम क्या है। ओके, अब हमको पता है नंबर सिस्टम क्या है। छोटे स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कौन से टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, कि जो उंगलियों से काउंट हो सके, 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक होते हैं, वो नेचुरल नंबर हो जाते हैं। अगर मैं उसमें जीरो ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, तो होल नंबर बनता है। ओके, और अगर मैं उसमें नेगेटिव नंबर ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि इंटीजर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख के एक कंडीशन पुट करूंगा, क्यू डजेंट इक्वल टू जीरो, और पी और क्यू क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा रेशनल नंबर। क्या बनेगा, रेशनल नंबर। ओके, ये चीज हमको पता है। अब जो नंबर रेशनल नहीं है, जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन पी और क्यू क्या है, इंटीजर नहीं है। ओके, तो वो नंबर क्या बनेंगे, इरेशनल नंबर बनेंगे। क्या बनेंगे, इरेशनल नंबर। ओके, तो इन दोनों को मिला के जो नंबर बनता है वो होते हैं रियल नंबर, कि जिसमें इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं, जिसमें रेशनल नंबर भी आ सकते हैं। ओके, तो ये था बेसिक, ये थी डेफिनेशन की रियल नंबर होता क्या है। अब चलो देखते हैं कि कौन से टाइप ऑफ के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने वाले क्वेश्चंस इन जनरल ना के बराबर पूछे जा सकते हैं। कभी कभार अगर पेपर इजी हो तो पूछ भी लेंगे। ओके, बाकी पूछते कैसे क्वेश्चन है, तो हमको क्या दिया होगा, एक रिलेशन पहले तो समझ लेते हैं कि क्या होता है। सपोज कोई दो नंबर का एचसीएफ, यहाँ पे नंबर में ले रहा हूँ ए बी, उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम, उनका मल्टीपल दो नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। मीन्स यहाँ पे ए और बी का एचसीएफ सपोज फाइंड करके कुछ नंबर आया, और एलसीएम कुछ नंबर आया, उन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ए और बी के मल्टीपल के बराबर होगा। तो हाँ, क्वेश्चंस इसमें से कैसे टाइप के पूछे जा सकते हैं, कि यहाँ पे या तो एचसीएफ दिया होगा, दो नंबर दिए होंगे, या तो फिर एलसीएम दिया होगा और दो नंबर दिए होंगे। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन जनरल पूछे जा सकते हैं। और आपको तीसरी चीज फाइंड करनी है, या तो एचसीएफ फाइंड करना होता है, या तो एलसीएम फाइंड करना होता है, या तो एक नंबर फाइंड करना होता है। ओके, तो हाँ, चार में से तीन चीजें आपको दी गई होगी और एक चीज आपको फाइंड करनी होती है। ओके, तो ये से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब चलो, एक और इंपॉर्टेंट थियरम है, फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक क्या, फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इरेशनल प्रूव करने वाले सम में करते हैं। तो फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक होता क्या है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक ये है कि सपोज कोई नंबर स्क्वेयर के फॉर्म में है, वो अगर कोई नंबर से डिविजिबल है, यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते ताकि अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर पाओ। ओके, तो सपोज कि 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। ओके, और वो डिविजिबल बाय क्या है, 2 है। हमको पता है कि ये नंबर का लास्ट डिजिट 6 है, तो ये डिविजिबल बाई 2 होगा ही होगा। तो इसीलिए हमने क्या ले लिया कि 36 अगर डिविजिबल बाई 2 है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 6, वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा ही। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये होता ही है, क्योंकि ये थियरम है, ये प्रूवन है। ओके, तो ये थियरम का यूज हम इरेशनल वाले, इरेशनल प्रूव करने वाले सम में करते हैं। तो ये थियरम ये है कि अगर ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय सम नंबर, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ओके, और इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 है, तो उसका स्क्वायर भी वही नंबर से डिविजिबल होगा।
सिंपल चीज है। ओके, तो ये थियरम हम यहाँ पे प्रूव करेंगे इरेशनल वाले सम में। ओके, सपोज कि यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ कि दो टाइप की इरेशनल प्रूव करने वाले सम्स होते हैं। सपोज कि पहले क्या दिया होगा कि ऐसे कि √2 को हमको क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है, प्रूव इरेशनल। और इन द सेंस लिखा कैसे होगा, लिखा ऐसे होगा, प्रूव √2 इरेशनल। ओके, तो चलो समझते हैं कि प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना है कि हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, इन द सेंस जनरल बोलते हैं कि हम जो प्रूव करना है उसका उल्टा हम अज्यूम करेंगे, फिर हम अपने आप को गलत प्रूव करेंगे, और हम क्या प्रूव करेंगे कि हाँ हम गलत थे, तो हमारा अजम्पशन था वो रोंग था, और ये नंबर क्या है, इरेशनल है ऐसे। तो सपोज यहाँ पे हमको प्रूव करना क्या है, इरेशनल प्रूव करना है। क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो हम अज्यूम क्या करेंगे, √2 क्या है, रेशनल है, वो अज्यूम कर रहे हैं हम। ओके, अज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर। ओके, अब अगर रेशनल नंबर है तो मैं क्या करूंगा, इसको a/b फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। और यहाँ पे एक कंडीशन क्या होती है, a और b को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, एक बार इन द सेंस समझा देता हूँ इन डिटेल की। को प्राइम नंबर वो है जिनका HCF क्या है, 1 है। मीन्स ऊपर नीचे कभी भी मैं कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकता, a और b क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ओके, तभी ऐसे दिया जा सकता है। तो अगर को प्राइम नंबर है तो उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो समझना क्यों ये को प्राइम लिया, क्योंकि हम क्या करेंगे, इन दोनों का अगर कोई भी फैक्टर होगा तो ये मीन्स कि एक के अलावा अगर कोई फैक्टर है तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये नंबर रेशनल नहीं हो सकता, हमने जो अज्यूम किया वो गलत है, तो इससे हम इरेशनल प्रूव करेंगे। ओके, तो चलो, अब ए और बी क्या है, को प्राइम दिया है, तो अगर मैं बात करूँ तो a इज इक्वल टू √2 भी लिख सकता हूँ कि नहीं। सपोज इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो अगर बोथ साइड स्क्वेयर कर रहा हो तो यहाँ पे a² इज इक्वल टू 2b² हो जाएगा। हो गया कि नहीं। अब सपोज मैं क्या लिख सकता हूँ कि b² इज इक्वल टू a²/2। तो देखो यहाँ पे a क्या है, डिविजिबल बाई 2 है। ओके, a क्या है, डिविजिबल बाई, a² डिविजिबल बाई 2 है, तो इससे मैं लिखूंगा a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ए भी क्या है, डिविजिबल बाई 2 है। ओके, अगर सपोज कि कोई नंबर डिविजिबल बाई 2 है तो वो उसका मल्टीपल भी होगा। होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 2k। क्या लिखूंगा, a इज इक्वल टू 2k। यहाँ पे k क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर, k इज एनी इंटीजर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अगेन स्क्वेयरिंग द बोथ साइड। तो हो क्या जाएगा, a² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और k²। अब सपोज मैं a² की जगह पे देखो क्या लिख सकता हूँ, 2b² लिख सकता हूँ। तो 2b² इज इक्वल टू 4k²। b² इज इक्वल टू क्या होगा, 2k²। और अगर मैं सपोज कि अब यहाँ पे लिखूँ तो k² इज इक्वल टू b²/2 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। तो हाँ देखो यहाँ पे b² अगेन डिविजिबल बाई 2 है, तो क्या होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 होगा। ओके, बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब देखो ए भी डिविजिबल बाई 2 है, बी भी डिविजिबल बाई 2 है, तो क्या होगा, ए एंड बी हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ओके, ए एंड बी हैज अ 2 एज अ कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर है तो क्या होगा, को प्राइम नहीं होंगे। अगर को प्राइम नहीं है तो ये नंबर, तो हमारा जो अजम्पशन था वो क्या है, रोंग है, क्योंकि ये नंबर रेशनल नहीं है। अगर ये नंबर रेशनल नहीं है तो बचा क्या कि ये नंबर क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस ये चैप्टर में से आ सकते हैं। तो ये चैप्टर 1 का रिवीजन था। और एक टाइप के सम्स आ सकते हैं कि उसमें क्या दिया होगा कि आपको सॉरी एक नंबर इरेशनल प्रूव किया होगा, उससे आपको प्रूव क्या करना है कि पूरा जो प्लस और माइनस है वो या तो कोई भी डिवाइड में होगा वो नंबर इरेशनल प्रूव करना है। वो वाले सम भी एकदम इजी होते हैं, उसमें से भी हम कर सकते हैं इजीली। ओके, तो दिस इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर 2। अब चैप्टर 1 मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ
गुड।